अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अलहुदा क्रिएटिव्स की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि है ई कॉमर्स स्टोर के हवाले से। ठीक है, हमारा ई कॉमर्स स्टोर, जो लोग ऑनलाइन अपना स्टोर खोलना चाह रहे हैं, उसकी सेल्स को मेनटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्लॉथ स्टोर भी हो सकता है, वो मल्टी स्टोर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ब्रांड अपना ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से ये एक वैलिड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसके मैं डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। इसके अंदर डैशबोर्ड में आपको क्या है, टोटल सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट में आ जाते हैं ना, तो डैशबोर्ड में हमें रिपोर्ट नज़र आती है। तो इसमें जो है टोटल सेल्स हैं, टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हैं और टोटल कस्टमर्स दिखा रहा है हमें। ठीक है, सेल्स एनालिसिस भी करके बता रहा है, लेटेस्ट सर्चेस भी। और इसमें मज़े की बात यह है कि जनाब, आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट की सेपरेटली एसईओ करके इसको रैंक कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स को ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी सेल्स खुद से भी एसईओ करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड में तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का ऑप्शन, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स डालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स बना सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है सेल्स का ऑप्शन, जो आपके पास जितनी सेल्स हुई हैं और कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाना है। फ्लैश सेल, अगर आपने कोई बम्पर सेल ऑफ़र या 50%, 70%, 30% या ऑफ आपका चल रहा है तो फ्लैश सेल में आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। कॉपन्स, डिस्काउंट कॉपन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड के पेजेस भी यहीं से क्रिएट करेंगे। ओवरऑल आपका जितना मीडिया यूज़ हुआ है आप मीडिया को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेन्यूज़ भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के बाद जब हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं, वह सिस्टम। अब आप यहाँ देख लें, शॉप की सेटिंग्स अलग हो गई हैं, जिसमें हमारे पास कहाँ से आता है, डैशबोर्ड से लेकर मेन्यू तक की जो सेटिंग है वो हमारे पास शॉप यानी फ्रंट एंड की सेटिंग है। इसका हमारे पास फ्रंट एंड भी यानी वेबसाइट भी मौजूद है। सेकेंडली हमारे पास सिस्टम क्या, उसमें क्या कर दिया उसने, यूज़र अलग कर दिया, लोकेशनाइज अलग कर दिया, पेरेंट्स अलग कर दिया, टूल्स, रिपोर्ट एंड सेटिंग का ऑप्शन दे दिए। अच्छा जी, हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं जनाब सेटिंग्स से, जिसमें हमारे पास जर्नल सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, हम सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद ये देखें, हमारे पास सेटिंग्स ये ऑप्शन आ जाता है, जिसमें है जर्नल, मेंटेनेंस, स्टोर, करेंसी, एसएमएस मेल, न्यूज़लेटर, कस्टम सीएसएस। यानी कि आप जर्नल में इसका स्टोर नेम और नॉर्मली लैंग्वेज, टाइम जोन, कस्टमर रोल वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली मेंटेनेंस का आ जाता है कि मेंटेनेंस आपने ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। ज़रूरी पता हमें मेंटेनेंस चाहिए तो हम उसको ऑन ही रखेंगे। थर्ड जो हमारे पास स्टोर के, स्टोर का नेम क्या आएगा, स्टोर का टैगलाइन क्या हमने लिखना है। ठीक है, स्टोर का हमारे पास कॉन्टैक्ट ईमेल कौन सा है, स्टोर फ़ोन नंबर कौन सा है, उसका एड्रेस क्या है, स्टोर का सिटी कौन सा है, स्टोर का कंट्री, स्टेट एंड जिप कोड। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमें वैसे ही एक वेबसाइट पे डिस्प्ले करानी होती है, तो आप यहाँ से ही उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है करेंसी का ऑप्शन कि आप करेंसी किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, एसएमएस इंटीग्रेशन कहाँ से कर सकते हैं। और फिर आ जाता है मेल, रजिस्ट्रेशन करने पे या जो भी है, आपको जो मेल्स आपको लगानी है आप एज अ मेल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर में आपके पास क्या है, आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी एपीआईज यूज़ करनी है। ठीक है, कस्टम सीएसएस, यानी आपने अगर थोड़ा बहुत खुद से चेंज करना है सीएसएस के थ्रू, उसके कलर वगैरह या कस्टमाइजेशन करनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकती हैं। फिर आते हैं सोशल लॉगिन्स। इसके भी आप इंटीग्रेशंस कर सकते हैं कि आपका यूज़र फेसबुक से लॉगिन हो जाए, आपका यूज़र जो है वो गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए लॉगिन हो जाए। शिपिंग मेथड, क्या आपको शिपिंग मेथड किस तरह करना है, फ्री शिपिंग, किसी भी आपके ऑफर चल रहा है कि आप इस प्रोडक्ट पे या इतनी की सेल्स के ऊपर इसकी शिपिंग फ्री होनी चाहिए। ठीक है, लोकल पिकअप, यानी कि वो खुद पिकअप कर सकते हैं। थर्ड जो है फ्लैट रेट, क्योंकि आपके इतने परसेंट पे फ्लैट डिस्काउंट चलता है, इतने परसेंट तक। फिर आ जाता है पेमेंट मेथड। ऑनलाइन पेमेंट मेथड किस तरह के हैं, पेपॉल का है, स्ट्राइप का है, पे टाइम का है, रोज पे का है, इंस्टा मोजो का है, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र एंड चेक मनी ऑर्डर भी मौजूद है। यानी कि एडवांस फीचर्स के साथ ये आपको मिल जाता है, जिसकी कस्टमाइजेशन भी आपके अपने हाथों में मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट्स का ऑप्शन। रिपोर्ट्स में हमारे पास कॉपन्स के थ्रू, ठीक है, कॉपन्स रिपोर्ट्स, यहाँ हमारे पास साइड पे मैंने आपको दिखाया कि कॉपन्स
रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर्स की रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट, स्टॉक की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट व्यू रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं कैटेगराइज करके, ठीक है, टैक्सेस प्रोडक्ट, टैग प्रोडक्ट, सेल्स रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, शिपिंग रिपोर्ट एंड आखिर में क्या आ जाती है हमारे पास टैक्स रिपोर्ट, ठीक है। फिल्टराइज करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग डेट आपने डाल देनी है और एंडिंग डेट, उसकी फिल्ट्रेशन ये खुद करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके देंगे, यानी कस्टमाइजेशन करके आप अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस चेक कर सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कैंसिल कितने में, ऑन होल्ड कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, रिफंड कितने हो चुके हैं और आपकी पेमेंट जो है कितनी पे पेंडिंग है, ठीक है, कौन से प्रोसेसिंग में है और ग्रुप्ड बाय, ठीक है, डेज, वीक्स, मंथ्स। आप मंडे की सेल्स देखना चाह मंडे टू मंडे की सेल्स देखना चाह रहे हैं तो आप डेज में जाएंगे, ठीक है। सिर्फ मंडे की आपने देखना है, हर वीकेंड मंडे की, ठीक है। फिर इस तरह से फुल वीक्स आप देखना चाह रहे हैं, आप मंथ की देखना चाह रहे हैं या एक साल के देखना चाह रहे हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। कूपन कोड भी यहाँ पे लगाकर आप उसको फिल्ट्रेशन करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक कूपन क्रिएट किया जिसको यूज़ करके लोगों ने सेल्स की, तो उस सेल्स में आपकी क्या आउटपुट रही, तो आप उसकी रिपोर्ट कूपन बाय सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टूल्स का ऑप्शन। टूल्स में क्या है, इंपोर्टर। आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे उसकी एक फॉर्म, यहाँ पे जब आप आएंगे डाउनलोड CSV एग्जाम्पल फाइल आपके पास मौजूद होगी, देन आपने उसी कैटेगराइज से उसको फिलअप कर लेना एंड देन इम्पोर्ट इट। आप प्रोडक्ट सारे एज इट इज़ यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फर्दर जो है वो है अपीयरेंस का ऑप्शन, किस चीज़ को आपने लगाना है, किस चीज़ को नहीं लगाना। अपीयरेंस में हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, एक है स्लाइडर्स, दूसरा है स्टोर फ्रंट। हम स्लाइडर्स पे आ जाते हैं। स्लाइडर्स पे अब यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट ही नहीं है, हम क्रिएट स्लाइडर करते हैं, ठीक है। अब मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ। इमेज पे क्लिक करने के बाद जनाब मैं इस इमेज को चेकआउट कर देती हूँ। कैप्शन 1, कैप्शन 2 जो भी मैंने कैप्शन लगाना है, मैंने कैप्शन लगाना है, ठीक है। नहीं लगाना तो ऐड स्लाइड करती हूँ, ऐड स्लाइड कर सकते हैं। अगर मैंने एक भी लगाना है तो मैं जैसे इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ से सेटिंग्स इसको नहीं किया, सेटिंग्स भी हम चेक कर लेते हैं। स्लाइड नेम मैं कह देती हूँ सेल, ठीक है। स्पीड जो है वो हम 300 मिली सेकेंड्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके ट्रांजिशन फॉर्म बता रहा है और ऑटो प्ले का हमने जस्ट इसको ओके करते हैं। हमारे पास क्या है, स्लाइडर क्रिएट हो। चलिए जनाब फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास और किस चीज़ का ऑप्शन मौजूद है, फ्रंट स्टोर की सेटिंग्स का ऑप्शन, जिसमें है वेलकम टेक्स्ट, ठीक है, थीम कलर, मेल थीम कलर, स्लाइडर। हम यहाँ आ जाते हैं जनाब, सेल का स्लाइडर है हमारे पास। टर्म्स एंड कंडीशन को हम लगाना ना चाहते हैं और अभी हमने ना प्राइवेसी पॉलिसी वो की है, हम इसको सेव कर देते हैं। हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं जनाब लोगो, जो कि हमारे फ्रंट पे डिस्प्ले करना है हमने, तो हम इसको भी कोई भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हेडर लोगो कौन सा चाहिए हमें, मेल लोगो कौन सा चाहिए, ये सारी लोगों की सेटिंग्स हो गई। फिर आ जाते हैं मेन्यूज़। हमने मेन्यूज़ कहाँ डिस्प्ले कराना है, नेविगेशन टेक्स्ट क्या आएगा, हम इधर लिख देते हैं ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास जनाब फुटर आ जाता है। मुझे फुटर पे क्या चीज़ लगानी है, फुटर टेक्स्ट क्या लिखना है और फुटर पे क्या चीज़ को लेके आना है। फिर हमने फ़ीचर्स ऐड करने हैं। मेरे पास फ़ीचर्स क्या हैं, उनके आइकन्स के साथ मैं अपने फ़ीचर्स डिस्प्ले करूँगी जो कि फुटर में लगेंगे। प्रोडक्ट पेज पे मैं मेन लोगो कौन सा यूज़ करना चाहती हूँ और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, बैनर के ऊपर ये बात फिलहाल हो रही है हमारी, ठीक है। सोशल लिंक्स हम यहाँ से ऐड कर देंगे अपने, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास होम पेज की सेटिंग। हम स्लाइडर बैनर कर देते हैं, हमने ये लगा दिया, ठीक है। और इस पर 2 पे भी मैंने लगाया हुआ है। इस तरह से हम बैनर्स डिस्प्ले करा देंगे। 3 कॉलम विड्थ बैनर, ये 3 कॉलम्स की विड्थ का कौन सा बैनर हमने लगाना है, ठीक है। फीचर्ड कैटेगरीज़ का हमने क्या लगाना है, प्रोडक्ट टैब 1 का किस तरह करना है हमने,
टॉप ब्रांड्स किस तरह हमने लगाने हैं, ठीक है। फ्लैश सेल एंड वर्चुअल प्रोडक्ट हमने कहाँ से अनेबल करना है, 2 कॉलम बैनर्स, प्रोडक्ट रील और 3 कॉलम बैनर्स, वो भी सब हम होम पेज की सेटिंग्स में से कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास लोकलाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे है इसके अंदर ट्रांसलेशंस, करेंसी रेट्स और टैक्स, यानी कि हम टैक्स वगैरह हम यहाँ से ऐड करेंगे। और ट्रांसलेशंस में क्या है, हमारे जिप कोड, हमारे सर्विसेज एरिया और ये सब चीज़ें, ठीक है। हमारे पास क्या है, यूज़र्स का ऑप्शन, यूज़र्स कितने हैं, अभी मेरे पास एक ही यूज़र है और मैं यूज़र्स को यहाँ से अपडेट कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। मैं यहाँ से रोल्स पे जाऊँगी तो रोल्स में हमारे पास फ़िलहाल 2 रोल हैं, जिसमें है एडमिन और कस्टमर। इन केस मैं सेकंड रोल ऐड करना चाह रही हूँ जो कि है जनाब मैनेजर का, मैं क्रिएट रोल पे आऊँगी। क्रिएट रोल पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी मैनेजर, ठीक है। परमिशंस में आई, परमिशन में आने के बाद यहाँ से जो मैंने उसको परमिशन देनी थी, परमिशन अलाउ करने के बाद मैंने उसको जस्ट सेव कर दिया और ये मेरे पास मैनेजर बन चुका है, ठीक है। अब हमारे पास मेन्यू का आ जाता है। मेन्यू जो फ्रंट एंड पे मुझे डिस्प्ले कराना है, मैंने इस मेन्यू का नेम लेना है। क्रिएट मेन्यू पे हम आएंगे, मेन्यू नेम हम कर देते हैं, सॉरी, मेन मेन्यू, अनेबल दिस मेन्यू एंड देन प्रेस ओके। अब ये रूट बता रहा है कि ये मेन जो आएगा यहाँ पे वो रूट होगा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैटेगरीज, ठीक है। मैं पेज कर लेती हूँ कि पेजेस को सिलेक्ट कर लें। पेज नेम में डाल देती हूँ, जैसे मैं कह देती हूँ टेस्टिंग 1, पेज नेम, सिलेक्ट पेज। अब जो पेज मैंने बनाए होंगे तो पेज भी यहाँ आ जाएंगे। मुझे आइकन लगाना है तो आइकन इन फुल पेज लगाना है या सेम टैब में खोलना है, अदर टैब में खोलना है, पेरेंट करना है, नहीं करना, अनेबल दिस मेन्यू एंड आइटम एंड देन ओके। सिलेक्ट पेज, मैंने पेज अभी कोई नहीं बनाया हुआ तो अभी मेरे पास इस वजह से इस तरह आ रहा है। मैं बाई यूआरएल कर देती हूँ, मैं कोई भी यूआरएल डाल देती हूँ एंड देन ये मेरे पास एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अभी मैंने इसका चाइल्ड मेन्यू बनाना है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मैं यहाँ पे आऊँगी, सेम वही प्रोसेस करूँगी, टेस्टिंग 1.1 एंड कैटेगरी की जगह मैं यूआरएल चेंज कर लेती हूँ। यूआरएल मैं कोई भी डाल देती हूँ। देन मैंने इसको कर देना है टेस्टिंग 1 का चाइल्ड। लो जी, ये है, इसी तरह से हमने मेन्यू अपना क्रिएट कर लेना है। फिर आ जाते हैं मीडिया। यहाँ से मैंने मीडिया चेकआउट करना है कि मेरे पास कितना मीडिया और मैं किस तरह अपनी मीडिया को करूँगी। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग द फाइल्स। फिर हमारे पास आता है पेजेस हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट पेज पे क्लिक किया, क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम दे देती हूँ अबाउट अस के बाद मैं यहाँ पे मतलब इसको कर देती हूँ अनेबल दिस पेज। मैं इसमें कोई भी डमी टेक्स्ट डाल देती हूँ। डमी टेक्स्ट एंड सेव। मैं इसके एसईओ, हर चीज़ की एसईओ उसकी साइड बाय साइड अनेबल होती जाती है, ठीक है। पेजेस के बाद यहाँ पे मेरे पास कॉपन्स, क्रिएट कॉपन्स। कॉपन नेम हम क्या देते हैं, न्यू ईयर सेल। कूपन कोड मैं डाल देती हूँ 00231। फिक्स्ड ये परसेंट मैं कर देती हूँ। वैल्यू मैं डाल देती हूँ 2000 पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। अलाउ फ्री शिपिंग इस कूपन के साथ, या हम वैल्यू को रहने देते हैं। मैं कहती हूँ इस कूपन को यूज़ करने पे फ्री शिपिंग होगी। अनेबल दिस कूपन एंड स्टार्टिंग डेट मैं यहाँ से डाल के एंडिंग डेट मैं यहाँ तक कर देती हूँ एंड देन सेव। अब कोई भी आएगा यूज़र तो वो न्यू ईयर सेल के कूपन कोड 00321 को यूज़ करेगा तो उसको उस पर फ्री शिपिंग मिलेगी। यूज इस रजिस्ट्रेशन में कर सकती हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रखनी है, प्रोडक्ट किस चीज़ पे लगानी है, नहीं लगानी। यूज़ इट लिमिट रख सकती हूँ कि कितने लोग इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं और कितने लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैश सेल से तो आपको पता है कि क्रिएट फ्लैश सेल में जब हम आएंगे
प्रोडक्ट नेम डालना है, प्राइस डालनी है, उसकी क्वांटिटी डालनी है, एंडिंग डेट डाल देनी है। और सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, सेटिंग्स में हमने कंपेन नेम लिख देना है कि हमने ये सेल किस लिए लगाई हुई है। जैसे हम कर देते हैं कि न्यू ईयर सेल है, मदर्स डे सेल है, ओवरऑल जो भी हमारे सेल का नेम होगा हमने इसको यहाँ पे अनेबल करके इसको कंप्लीट कर देना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जनाब सेल्स, हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, और किस किस जगह से आए हैं। तो ये सारे जो होंगे उनके डिटेल्स हमारे पास सेल्स में आएंगी। अब हमारे पास फाइनल जो आ जाता है प्रोडक्ट, मेनली हम अपने प्रोडक्ट लगाएंगे कैसे, उसकी कैटलॉग कैसे बनेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट डालने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं टैग्स, रिव्यूज़। हमारे पास यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट पे मिले होंगे। देन हमारे पास टैग्स, हमने टैग्स एसईओ के लिए यूज़ करने हैं। फिर हमारे पास होता है ऑप्शंस, ठीक है। हमारे पास इसके सेकंड ऑप्शन अदर अल्टरनेट ऑप्शन जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमने यहाँ से ऑप्शन बना लेने हैं। एट्रीब्यूट सेट, हमने उसका सेट उसके एट्रीब्यूट्स बना देना है सेट वाइज, और सिंगल एट्रीब्यूट भी उसी सेट से क्रिएट कर देना है। हमने यहाँ से ब्रांड्स भी ऐड कर सकते हैं, हम कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। और मेन कैटलॉग में आकर, मेन कैटलॉग में हम यहाँ पे कैटेगरीज मैंने कुछ ऐड की हुई हैं, ठीक है। और कैटलॉग में आकर हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका क्या है, हमने सिंपल प्रोडक्ट लिखा, मैं प्रोडक्ट नेम डाल देती हूँ ABC टेस्टिंग 1, और मैं इसको ज़रा फिल कर देती हूँ। ले जी जनाब, ये हो गया फिल, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, और सुपर स्टोर 2 मैंने कैटेगरीज डाल दी हैं। टैक्सेस मैंने अभी लगाए नहीं है, तो मैं टैक्स की मैंने डिटेल वैसे बनाई कोई नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन हम कोई भी डाल देते हैं, ABC कुछ भी। फिर हमारे पास आ जाती है प्राइस। प्राइस में आने के बाद जो मेरी ओरिजिनल प्राइस है जो मैं डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं वो डाल देती हूँ। जैसे मैंने 5000 डाल दी है। स्पेशल सेल प्राइस जो होगी जिस पर मेरा पर डिस्काउंट चल रहा है वो मैं इसका डाल देती हूँ जनाब 4500, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये परसेंटेज भी है, ये मुझे चूज़ करना है किस डेट से लेकर किस डेट तक ये वैल्यू चलेगी। ये मैंने डाल के फिर इन्वेंट्री में जाना है, ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, ठीक है, वो चीज़ मैंने अनेबल कर देनी है। और स्टॉक में मेरे पास कितने क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। इमेजेस मैंने लगानी है, इमेज में अगर लगाना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैंने डाउनलोड इमेजेस डाल देनी है या फाइल्स डाल देनी है। यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल डालूँगी, ठीक है। ये हमारी सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। जस्ट सेव, ये देखिए कि मेरा जो है वो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। 5000 मेरा सेल्स प्राइस था, जबकि मैंने डिस्काउंट प्राइस में उसको 4500 कर दिया, तो उसने इसको डिस्काउंट में शुरू कर दिया। अब मेरे पास डैशबोर्ड में जहाँ एक प्रोडक्ट आ रहा था, अब टोटल प्रोडक्ट्स उसने 2 कर दिए, ठीक है। हम जस्ट इसी तरह से प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे और वो हमारे पास उसकी सेल्स के लिए आते जाएंगे, और वो फ्रंट एंड से हम अनेबल करते जाएंगे, देन वो हमारे फ्रंट एंड पे शो होते जाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने के लिए आप हमें रब्ता भी कर सकते हैं। देन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर लेकर हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतने ही, अल्लाह हाफ़िज़।